हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फाइलम एनिलिडा, और फाइलम एनिलिडा पर आज होने वाला है दमदार प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेशन को एक बार तेजी से सभी लोग शेयर करिए और जुड़िए हमारे साथ हर दिन की तरह आज भी लाइव। बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन लाइव 9 बजे चलती है क्लास, तो बिल्कुल तेजी से शेयर करते हुए सभी लोगों को जोड़िए और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। गाइज, फाइलम एनिलिडा से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, जिसमें हम आपको बता दें आज के हमारे इस प्रश्न में ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित हैं, जो पूछे गए हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है गाइस, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है और देखते हैं कि आज पहला प्रश्न और इसका उत्तर क्या है। देखिए पहले प्रश्न में कह रहा है एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है, यानी विशेष प्रकार का लक्षण एनिलिडा का, जिसमें केचुआ है, नेरिस है, जोंक है, सब है एनिलिडा। तो इसका विशेष लक्षण क्या है, एक पॉइंट तो यहीं से आपको मिलने वाला है गाइस। अगर हमारा आपने लेक्चर देखा है तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। तो क्या लक्षण है, कह रहा सीलोम है। भाई सीलोम तो अन्य भी फाइलम में पाए जाते हैं। कह रहा नेफ्रीडिया, कह रहा उभयलिंगी। उभयलिंगी अब ये भी अन्य में होता है लक्षण, पूरा आहारनाल भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो एनिलिडा का विशेष लक्षण है वो क्या है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा इज। तो इसका जो सही जवाब है वो है गाइज नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया थोड़ा सा अलग फाइलम से इस फाइलम में भिन्न है, तो नेफ्रीडिया इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया गाइज, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आप जानते हैं कि हम कोई जो है टाइम लॉस का कार्य नहीं करते हैं, फटाफट बिल्कुल चलते चलते हैं और बिल्कुल कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और आप लोगों से मैं देख रहा हूं, आप लोगों में कई लोग बिल्कुल रेगुलर हो चुके हैं, और यही जुनून जिस दिन आपके अंदर में बिल्कुल रेगुलरली जुड़ जाएगा उस दिन आपका एग्जाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा गाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है केचुए में हृदय होते हैं। केचुए में हृदय कितने होते हैं? हम लोगों में तो हृदय जानते हैं केवल एक ही है गाइस, ठीक है। और आप समझ लीजिए गाना तो सुना ही होगा, ठीक है। काश कहीं ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता। अब ये आगे नहीं कहेंगे भाई। अब इसमें जो है केचुआ जो है, केचुए में कितने जोड़ी हृदय हैं? कह 6 जोड़ी है और 4 जोड़ी है, 2 जोड़ी 1 जोड़ी। केचुए में ढेर सारा हृदय होता भैया, ढेर सारा। अर्थवर्म पोसेसेस हार्ट, कितने हैं? तो इसका जो सही जवाब है गाइज वो है 4 जोड़ी होता है हृदय केचुए में। 4 दूनी कितना हो गया, 8 हार्ट होता है गाइज। 8 हार्ट होता है केचुए में। केचुए में कितना हृदय होता है? 8 होता है। लो भैया, एक दिल टूटेगा दूसरा आएगा, दूसरा फूटेगा तीसरा आएगा, ये कार्य करता रहेगा इसमें। ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। टीजीटी बायोलॉजी 2013। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लंबा चौड़ा है, बड़ा है थोड़ा सा, देखते हैं क्या है। नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सहित दिए गए हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। देख लीजिए, गिवन बिलो आर द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज मेट विद इन किंगडम एनिमेलिया along with their example select the incorrect pair। भाई यहां पर इनकरेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है जो गलत है, यानी गलत युग्म का चयन करना है, गलत युग्म का। तो देखिए कौन कौन सही है कौन गलत है। कह रहा सेलुलर लेवल स्पंज में होता है, जी बिल्कुल सेलुलर लेवल स्पंज में होता है, ठीक है। कह रहा टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट में होता है, तो टिश्यू लेवल बिल्कुल सिलेंट्रेट में आ जाता है। कह रहा ऑर्गन लेवल एनिलिड में होता है, नहीं ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है गाइस। तो ये जो है इनकरेक्ट है सी। और ऑर्गन सिस्टम लेवल इकाइनोडर्म, जी बिल्कुल इसमें होता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा क्या बनेगा गाइस, इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा सी नंबर। सी इसका सही जवाब है, सी इसका सही जवाब है। यही गलत युग्म है, यही गलत युग्म है। कौन सा? सी नंबर गाइस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा फेरिटिमा। फेरिटिमा पोस्थुमा केचुआ जानते हैं, उसका जूलॉजिकल नेम है केचुआ का। कह रहा है फेरिटिमा किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रीडिया मिलते हैं? इन फेरिटिमा द सेप्टल नेफ्रीडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टल बिहाइंड विच सेगमेंट्स। गाइस किसके बाद सेप्टा में सेप्टल नेफ्रीडिया मिलना शुरू हो जाते हैं? तो कह रहा है 14-15 के बाद, 4 से 6 के बीच, कह रहा है 1-2 के बाद, 9 से 10 के बाद। टीजीटी बायोलॉजी 2000 क्वेश्चन, इसी बार यह क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। देख लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इस बार। ये लेवल है इसका, ये लेवल है टीजीटी पीजीटी का। तो इसका जो सही जवाब है वो है 14-15, ठीक है।
14-15 के बाद क्या है, सेप्टा में सेप्टल नेफ्रेडिया मिलते हैं गाइज। 4 का आंसर क्या हो गया, 4 का आंसर हो गया ए नंबर गाइज, 4 का ए नंबर हो गया इसका सही जवाब। चलते हैं 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 5 नंबर का क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए बिल्कुल फटाफट के अंदाज में 5 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है भाई, जो निकलता है वेस्ट मटेरियल केचुआ में क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ। कह रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। हमारे लेक्चर में मैंने साफ साफ बता रखा है गाइस। कह रहा है अमोनिक अमीनो एसिड है, नहीं। कह रहा है यूरिया, नहीं, केवल एक नहीं। कह रहा है यूरिक एसिड, नहीं। तो इसका जो सही जवाब पीजीटी बायोलॉजी 2013-2010 अमोनिया एंड यूरिया बोथ। अमोनिया एंड यूरिया मैंने बताया था कि किसमें अमोनिया होता है, टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, और जो एक्वेटिक होते हैं उनमें क्या होता है। ठीक है, अगर लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर जाकर के आप बैक देख सकते हैं गाइस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया गाइस, 5 का हो गया डी नंबर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि आखिर 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देखते हैं। कह रहे केचुए की वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं। वृषण कोष नाम ही बड़ा खतरनाक है, वृषण कोष समझ रहे हैं, किन खंडों में पाए जाते हैं। कह रहा टेस्टिस, भैया टेस्टिस सैक, टेस्टिस सैक जिसमें टेस्टिस होता है वो कोष, वो थैली, समझ रहे हैं। टेस्टिस सैक इन अर्थवर्म लोकेटेड इन व्हिच सेगमेंट, किस खंड में स्थित होता है टेस्टिस सैक। कर 13 और 14 खंड में, 9 और 10 खंड में, कर 11 और 12 खंड में, कर 10 और 11 खंड में। तो गाइस इसका जो सही जवाब है वह क्या है, पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। और हम आपको बता दें कि टीजीटी के लिए अलग बना रहे हैं इस समय लेक्चर, पीजीटी का अलग, और आपके इसी के साथ साथ अभी स्टार्ट करने वाले और भी थोड़ा सा लो लेवल, क्योंकि आपको बता दें जहां जहां क्वेश्चन इस लेवल तक पहुंचते हैं वहां तक हम कवर करने का प्रयास करते हैं गाइस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर है 10 और 11। ठीक है, इन खंडों में केचुए का वृषण कोष पाया जाता है 10 और 11 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है इसकी तरफ देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का कह रहा है केचुए में वृषण, अब वहां वृषण कोष कह रहा है, यहाँ वृषण। भैया अब सोचो ऐसा भी होता है क्या कि मतलब एक अलग बात दूसरी अलग बात, वृषण कोष में ही विषण, जहां विषण कोष होगा उसी में तो वृषण होगा। तो कह रहा है कि केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होता है, केवल भ्रम देने के लिए। कह रहा टेस्टिस आकर इन अर्थवर्म इन व्हिच सेगमेंट, तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, इसका भी जो सही जवाब है वह क्या होगा, वो होगा 10 और 11। 10 और 11 इसका भी सही जवाब है। आज के हमने सभी प्रश्न मैं बताया हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया हुआ है, और आज के इन प्रश्नों को अगर आप हल करते हैं, रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाता है, तो गाइज आप मानिए कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बिल्कुल सही हो चुका है गाइस। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो क्या हो गया, डी नंबर। चलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, पॉलीकीटा, भाई ऑलिगो, मैंने इसका क्लासिफिकेशन जब बताया इसका हिरुडीनिया और पॉलीकीटा ऑलिगोकीटा, तो पॉलीकीटा की मैंने बात की थी वहां पे कि पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति कैसी होती है गाइस। यहां पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलीकीटा में सीटी की प्रवृत्ति कैसी होती है। कह रहा है इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी, कुछ लोग सीटी पढ़ते हैं कुछ लोग सीटा पढ़ते हैं। भैया आपका मन क्या है, आप क्या पढ़ते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। तो पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति कैसी होती है, कह रहा न्यूमरस अधिक संख्या में होते हैं। कह रहा आकर सिंगल ही पाया जाता है, केवल एक पाया जाता है। कह रहा है कि आकर इन बंडल में पाया जाता है, पुंज में पाया जाता है। कह रहा फ्यूज वो संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, आकर्षण बंडल गाइस। इसका सही जवाब है आकर्षण बंडल, अर्थात सीटी किसमें होती है, समूह में होती है पॉलीकीटा में। तो 8 का हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, उधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। टीजीटी बायोलॉजी का जो क्वेश्चन 2011 का था गाइस, थोड़ा सा कंपैरिजन जो है हर वर्ष की तुलना में 11 का जो क्वेश्चन पेपर था थोड़ा सा टफ था, तो यहां पर ये भी क्वेश्चन सम्मिलित कर लिया गया है 2011 का। तो आखिर इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इसको भी देखिए। कह रहा है पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है, पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। कह रहा है काइनोडर्मेटा में, कुछ एनिलिड्स में, कुछ आर्थ्रोपोडा में और कशेरुकी में। लोकोमोशन बाय पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें, काइनोडर्मेटा, सम एनिलिड्स, सम आर्थ्रोपोड्स, वर्टिब्रेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस देखिए और बताइए इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा।
तो पैरापोडिया के द्वारा पाया जाता है किसमें? कुछ एनिलिड्स में। किसमें पाया जाता है भाई? इसमें देखिए कुछ एनिलिड्स में, अर्थात बी नंबर इसका सही जवाब है। बी नंबर इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको भी देखिए। कह रहा है पैरापोडिया संबंधित है। पैरापोडिया संबंधित है, किससे संबंधित है पैरापोडिया? पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है पैरापोडिया जो स्ट्रक्चर है गाइस? तो कह रहा है कि सर्कुलेशन से रिलेटेड है। पैरापोडिया आप जानते हैं गमन में सहायता करता है, गमन के साथ साथ किसमें सहायता करता है? तो सर्कुलेशन तो होगा नहीं, केवल ओनली रिस्पायरेशन नहीं, केवल रिप्रोडक्शन की बात ही नहीं आती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकोमोशन। यहाँ दिख रहा है ना, लोकोमोशन एंड रिस्पायरेशन, इसका सही जवाब हो जाएगा, लोकोमोशन में होता है। तो पीजीटी बायोलॉजी 2011 का ये क्वेश्चन है गाइस। तो 10 नंबर हो गया क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं गाइस? बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। आखिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हम आपको बता दें, अगर आपको कुछ करना है तो आपको प्रसन्नचित्त होकर के रहना है और आपके अंदर वो साहस होनी चाहिए, मेहनत करने की के लिए जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए गाइस। और एक बात और बता दे, और मेहनत भी करनी है। देखिए यहाँ बहुत मायने रखता है मेहनत करने के लिए। मेहनत भी अगर कुछ लोग करते हैं ना, अगर सही दिशा मेहनत नहीं हो रही है, सही समय पर मेहनत नहीं हो रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। मेहनत की जाए तो एक सही समय पर की जाए, और मेहनत की जाए तो एक सही दिशा में और सही निर्देशन में की जाए, तो वो सार्थक सिद्ध होती है गाइस। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस जंतुओं की कैटेगरी में मेहनत तो सबसे ज़्यादा आज के समय में गधे करते हैं। गधों से ज़्यादा मेहनत कोई लोग नहीं करते हैं गाइस। वो देखिए 24 घंटे उनके सर पे कितना भी बोझ लाद दीजिए, भार लाद दीजिए, लेकिन वो चलते रहते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मेहनत की ये बात नहीं, लेकिन मेहनत मैं आपके लिए अगर कह रहा हूं तो सही डायरेक्शन और सही समय पर किया जाए। अब सोचिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेहनत करना शुरू करेंगे, या तो आप 60 के एबव हो जाएं, 60 के पार हो जाएं, 60 साल के बाद हो जाएं, तब आप बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, तब तो आप फाइट से बाहर ही हो जाएंगे गाइस। तो सही समय पर और सही मेहनत की जाए, सही डायरेक्शन में की जाए, तो वही आपको सफलता दिलाती है जल्दी गाइस। तो बहुत सारी मायने रखती हैं, बहुत सारी चीज़ हैं जो आपकी सफलता के लिए वो मायने रखती हैं गाइस। और हमेशा सकारात्मक सोच भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है जोंक में चूसक पाए जाते हैं। जोंक की, अभी केचुआ केचुआ कर रहा था, जोंक की बात आ गई। जोंक में चूसक पाए जाते हैं। कह रहा किस पे पाए जाते हैं? शरीर के अग्र सिरे पे चूसक। देखो, एक से चिपक लेता है, पकड़ लेता है, उससे भी चलता रहता धीरे धीरे, और दूसरे से एकदम ही चूसता है, सक करता है। करा शरीर के पश्च सिरे में, करा पूरे शरीर पर, शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर। तो भाई चूसक देखो सकड़ से तो दोनों जगह होते हैं, ठीक है, कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। पीजीटी 2 बार ये पूछा है, 10 में भी और 13 में भी पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया गाइस? इसका सही जवाब हो गया डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चलते हैं। भाई आयोग का करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं। चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जोंक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? जोंक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच? लीच के क्रॉप में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? कह रहा 6 पाए जाते हैं कि 9 पाए जाते हैं कि 8 पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। ये भी पीजीटी कितना इंपॉर्टेंट देख लीजिए, 2 बार रिपीट कर चुका है। तो ऐसा भी नहीं है कि अब नहीं आएगा, भाई आएगा, क्यों नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो क्या होगा? 10 क्रॉप होते हैं, ठीक है, 10 कोष्ठ होते हैं। जोंक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? 10 कोष्ठ होते हैं। तो 12 का हो गया डी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 को भी देख लेते हैं भाई। देखिए 13 नंबर कह रहे कौन द्विलिंगी है? यहाँ कट गया भैया, एक थोबड़ा ही कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन द्विलिंगी है? कह रहा जोंक है द्विलिंगी, एस्केरिस है, तिलचट्टा की मच्छर। देख लीजिए, विच इज अ हर्माफ्रोडाइट फॉर्म, जिसमें एक पर ही नर और मादा हो। तो कह रहा कौन हर्माफ्रोडाइट है? भाई मच्छर तो मच्छराइन अलग अलग होते हैं ना। और इनको देख लीजिए, जो तिलचट्टा है इसका भी, स्केरिस में भी मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। तो इसका भी थोड़ा सा जोड़ा, सब में जोड़े जोड़े होते हैं, दुल्हा दुल्हन बन जाते हैं। लेकिन जोंक जो है एक ही जोंक जो काइन होते हैं, केचुआ केचुआइन होते हैं भैया। तो इसका सही जवाब 13 का क्या हो गया? 1 नंबर लीच। इसका सही जवाब है हर्माफ्रोडाइट फॉर्म में कौन होता है? लीच होता है, अर्थात जोंक होता है। तो इसका सही जवाब हो गया ए नंबर। 14 नंबर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है उसको भी देखिए। 14 नंबर कह रहा है बॉट्राइडल ऊतक। बॉट्राइडल ऊतक
निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है? देख लीजिए, बोट्राइडल टिश्यू एक किसका विशिष्ट लक्षण है? बोट्राइडल टिश्यू। बोट्राइडल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? किस एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अभी मैंने बताया 16 और 21 की साथ साथ एग्जाम हुआ था, तो ये देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2016, अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन बना हुआ है गाइस। तो देख लीजिए, इसका सही जवाब क्या रहा है? बोट्राइडल टिश्यू लक्षण फेरिटिमा का नहीं, कह रहा है नेरिस का है नहीं, कह रहा है एफ्रोडाइट का है नहीं, तो किसका लक्षण है? हिरुडिनेरिया का, जोंक का बोट्राइडल टिश्यू ये कैरेक्टर है, किसका विशिष्ट लक्षण है? जोंक का। तो 14 का हो गया गाइस। अब 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा में एक अस्थायी क्लाइटेलम इन खंडों में बनता है। अस्थायी क्लाइटेलम, अस्थायी क्लाइटेलम किस खंड में बनता है? कह रहा है कि यहाँ 5 to 7, कह रहा है 7 to 10, 5, कह रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए 9 से 11, कह रहा है यहाँ पर 3 से 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा गाइज? पीजीटी बायोलॉजी 2003 का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? इंग्लिश भी इसका वर्जन देख लीजिए और हिंदी भी देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ठीक है। सी इसका सही जवाब है। 15 का क्या हो जाएगा? 9 से 11, 9 से 11 स्थायी क्लेटेलम बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। 16 नंबर में देखिए कह रहा है हिरुडिनेरिया में कितने खंड होते हैं? हिरुडिनेरिया में कितने खंड होते हैं गाइस? कह रहा 32, 34, 35, 33। हाउ मैनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया? जोंक में कितने खंड होते हैं? देख लीजिए, पीजीटी टीजीटी दोनों में आया 21 दोनों। तो ऐसा भी है गाइस कि टीजीटी में भी पीजीटी में भी दे रखा है। तो इसका जो सही जवाब है वह है बी नंबर, 33 खंड होते हैं। कितने होते हैं? 33 खंड होते हैं। 16 का क्या हो गया गाइस? बी नंबर हो गया। 17 नंबर पर अगर हम चलें, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन, हिरुडिनेरिया में पश्च सूचक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है? हाउ मैनी सेगमेंट फॉर्म द पोस्टीरियर सकर इन हिरुडिनेरिया? कितने खंडों द्वारा होता है गाइस? यहां आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर क्या होगा? कितने खंडों द्वारा होता है हिरुडिनेरिया में पश्च सूचक का निर्माण? कितने खंडों द्वारा होता है? तो इसको देखिए, कह रहा है 2 खंडों द्वारा, 5 खंडों द्वारा, 10 खंडों के द्वारा, 7 खंडों के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब क्या है? 7 खंडों के द्वारा। सी इसका सही जवाब है गाइस, सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 18 नंबर पर कि 18 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर का क्वेश्चन गाइज हम आपको बता दें, आप लोगों में से कई लोगों को मैं देखता हूं, वैसे भी मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें संख्या काफी हो चुकी है इस समय लगभग संख्या पहुंच गई 290। कितने हैं? 290। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप देखते जाइए। 290 की संख्या हो गई इस समय और लगभग 1-2 दिन में 300 संख्या पहुंच जाएगी। लेकिन लाइव की संख्या देख लीजिए, ऐसे लोग हैं जो 1-2 दिन बड़े उत्तेजित अवस्था में आते हैं, बड़े जुनून अपना दिखाते हैं कि सर हमें भी ऐड कर लीजिए, मैं भी फाइट करना चाहता हूं, सर कितनी फीस है, कितना मैं दे दूं, पैसे की बात करते हैं। और तुरंत 1 महीने में ऐसा कोई नोट्स पुड़िया बता दीजिए, 1 महीने में पूरा क्रैक कर दूं। भैया तो 1 महीने में, 1 दिन में, 2 दिन में ऐसा कोई नहीं है। बाकी क्या मूर्ख हैं जितने लोग डेली लाइव रहते हैं? आप लोगों में से क्या बताइए, क्या आप लोग उल्लू हैं क्या जो डेली आप लाइव रहते हैं, इसी समय आ जाते हैं, आप हर दिन का लेक्चर देखते हैं और कोई आ जाए फटाक से 1 महीने में लूट के चला जाए? भैया तो ये वो सौदा नहीं है जो हर जगह चालाकी लगाते हैं। यहाँ ऐसी चालाकी कार्य करने वाली नहीं है। यहाँ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उस चैप्टर को देखना ही पड़ेगा, पूरे सिलेबस को कवर ही करना पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी आजकल इंडिया में बहुत सारी चल रही है, कुछ लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले भी होते हैं, लेकिन आजकल गतिविधि उनकी भी गड़बड़ हो चुकी है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना रहें। तो गाइज आप लोगों की जो संख्या है, इतने लोग कम से कम, अब एवरेज जो आप लोगों का चलता है उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, समझ रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं बस इतने ही लोगों को चलना है। वैसे भी आप जानते हैं कि जब मैराथन, इंदिरा मैराथन जब दौड़ होने वाली होती है तो जहां से दौड़ शुरू होती है वहां इतनी संख्या होती है कि भैया देखना भी मुश्किल हो जाता है। भैया हमको भी देख लीजिए थोड़ा कितने किलोमीटर की है, वहां बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दौड़ जब क्रैक होती है तो कई लोग उतना 42 किलोमीटर की दौड़ रेस पूरी करने में कई लोग तो पोजीशन होल्डर हो जाते हैं, कई लोग लेकिन जिद रहती है कि मैं पूरा करूंगा चाहे जैसा भी करूंगा। समझ आता है ऐसी संख्या बहुत कम होती है। उसी तरीके से इसमें जितने पद आते हैं गाइज मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत भीड़ तो बहुत बन जाती है। फॉर्म जब अप्लाई होते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन
तैयारी के समय मैं आपको बता दूं अभी मेढक की तरह आ जाएंगे, जैसे डेट आती है ना वैसे सब आ जाएंगे, मान लुप लुप उस दिन बड़े कमेंट करने शुरू करते हैं, लेकिन पहले से आंख नहीं खुलती। लेकिन गाइज आप लोगों की तरह ही मुझे आप लोगों की मेहनत बड़ी अच्छी लगती है गाइज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो आप लोग डेली 9 बजे के इंतजार करते हैं। किसी दिन हो जाता है कि मैं नहीं आ पाता हूं, तो आप लोगों को कमेंट जब देखता हूं सर आज की क्लास नहीं हुई, कि आज नहीं आप क्लास ले रहे हैं, मुझे खुशी होती है गाइज, खुशी होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अंदर प्यास होनी चाहिए, यही इसी तरह आपके अंदर भूख होनी चाहिए गाइज। तो चलिए चलते हैं, बिल्कुल देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, क्या कह रहा है इसको देखिए। अब मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बताया था, देखिए क्या था कि 92 19 00 85 22, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉल संभव नहीं है, बट व्हाट्सएप करके अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड करेंगे तो गाइज यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं देता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन, और जो भी लेक्चर्स होते हैं PDF कभी कभार इस पर भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, आप लोगों की मेहनत देख करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, तो 18 नंबर में देखिए, जोक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, कह रहा है उसको उसमें उड़ेल कर, किसमें उड़ेल कर, कह रहा है लीच ऑब्टेन्स कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पावरिंग इन इट, किसके पावरिंग के थ्रू, कह रहा हिपैरिन, हिरुडिन, इंसुलिन, पेप्सिन। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, हिरुडिन होता है, इसमें क्या होता है हिरुडिन। तो इसका सही जवाब क्या है, बी नंबर इसका राइट आंसर है, हिरुडिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि 19 नंबर क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। इनमें से कौन एक रक्त चूसक है, इनमें से कौन एक रक्त चूसक है, देख लीजिए जो खून चूसता हो, समझ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की बात मत करिए, बहुत झगड़ा लगवा देते हैं कुछ लोग। अब यहाँ पर कह रहा है किस कौन रक्त चूसक कह रहा है, हिरुडिनेरिया है, तारामीन है, ओबिलिया है कि पैरामीशियम है। पैरामीशियम तो रक्त चूसेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैंगिवोरस, रक्त चूसने वाले को कहते हैं सैंगिवोर। सैंगिवोर देखिए, पैरामीशियम तो चूसता नहीं, ओबिलिया भी रक्त नहीं चूसता, स्टारफिश भी नहीं चूसता, तो चूसता कौन है, जोंक। जोंक रक्त चूसता है गाइस। ठीक है, कई लोग तो इससे भयानक खतरनाक तरीके से डर भी जाते हैं, अपन भी डरता है, समझ रहे हैं। 19 का क्या हो गया भाई, ये नंबर। चलते हैं 20 नंबर की तरफ गाइस। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देखते हैं। 20 नंबर का देख लीजिए, 20 नंबर का, और कमेंट करिए, बताइए फटाफट के अंदाज में कि इसका सही जवाब क्या होगा गाइस। 20 नंबर का, 20 का सही जवाब क्या होगा, कह रहा है लीच में किसके द्वारा गमन होता है, लीच में गमन किसके द्वारा होता है भाई, ये पूछ रहा है। कह रहा है पैरापोडिया के द्वारा, कह रहा है फूट के द्वारा, सीटी के द्वारा। पैरापोडिया सीटी तो होते नहीं इसमें भाई, हिरुडिनिया में। फूट कह रहा है हाइड्रोस्केल्टन, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है हाइड्रोस्केल्टन गाइस। इसका सही जवाब क्या है, हाइड्रोस्केल्टन, इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं गाइस 21 नंबर की। 21 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। अबाउट द इंडियन लीच हिरुडिनेरिया, भारतीय जोंक यानी भारतीय जो जोंक है, लीच है, हिरुडिनेरिया के बारे में कौन सा कथन इसमें से क्या है, सही नहीं है, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। कह रहा है इट्स मेडिकल यूज इन इंडिया डेट्स बैक टू अराउंड 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व से इसका जो है यानी भारत में औषधि रूप में प्रयोग होता चला आ रहा है। तो भाई ये बात सही है, 1000 ईसा पूर्व से ही इसका जो है यूज होता चला रहा है भारत में। ठीक है, मेडिसिन के रूप में। कह रहा है इट सक्स ब्लड फ्रॉम फिश, फ्रॉग, कैटल एंड ह्यूमन। कह रहा है यह किससे ब्लड चूसता है, फिश से भी, फ्रॉग से भी, कैटल से भी और ह्यूमन से भी ब्लड को क्या करता है, चूसता है। ये भी बात सही है, चूसता है भाई। कह रहा है डाइजेशन ऑफ द ब्लड टेक्स 10 to 14 मंथ। कह रहा है इसमें रक्त का जो पाचन होता है 10 से 14 महीने में होता है, यह भी बात सही है। कह रहा है इट्स बॉडी कैविटीज वेल डेवलप, इसकी बॉडी कैविटी वेल डेवलप होती है। टीजीटी बायोलॉजी 2021 ऐसा भी क्वेश्चन है गाइस, तो नहीं, बिल्कुल ये गलत है। तो इसका सही जवाब यही डी ही बन जाएगा, यही गलती पूछा है। इट्स बॉडी कैविटीज वेल डेवलप पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है गाइस। ठीक है, तो इसका सही जवाब डी नंबर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मैं आपको बता दूं गाइस कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता अगर मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, एक बात और आप हमेशा याद रखिएगा कि 100 किताबों को एक बार आप पढ़िए, 100 किताबों को उससे बेहतर कहीं है कि एक ही किताबों को 100 बार पढ़ें। तो इसीलिए होता है ये प्रैक्टिस सेशन।
जब आप पढ़ लेते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं गाइस, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना होता है एक सही समय में और एक सही सीमा के अंदर आपको उसको सॉल्व करना होता है, तब आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। जब आप हल्के में, कई लोग, बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, जैसे नाम सुनते हैं अरे ये वही चल रहा है, छोड़ो हटाओ जाने दो, तो भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस है और यही उनको खा जाता है। समझ रहे, यही उनको खा जाता है। एक तो क्यों ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं भैया, आप कहीं पढ़ा रहे हो ना, आप गुरुजी बन गए हैं, मास्टर बन गए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो, अभी मैं आपको बता दूं जितने लोग हैं इस कैटेगरी में, अभी आप लोगों के लेवल पर जितने लोग हैं, इसमें सबसे ज्यादा तो मैं आपको बता दूं, अच्छे से कुछ लोग, बहुत सारे लोग दादा हो चुके होते हैं। अगर आप लोगों की उम्र से थोड़े से, मैं आप जान रहा हूं कि सभी लोग अबव द 25 के ज्यादा ऊपर है आपकी एज गाइस, समझ रहे हैं। और यही कहीं जो है आपको पढ़ाने वाला बंदा कोई आ जाए 20 वर्ष 22 वर्ष का, तो आप उसकी बातों को नहीं लेंगे, भले वो आपको एकदम डायमंड हीरा क्यों ना दे। आप कहेंगे ये क्या पढ़ाएगा, इससे ज्यादा तो बकलोदवास तो हम जानते हैं, हम हैं, बाकी सब कम हैं। तो गाइस ये आपका अहम है और यही आपका भ्रम है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई पढ़ा रहे हैं, और कई लोगों को तो मैं भाषा देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि कहाँ आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं और ऐसी भाषा का यूज करते हैं। और कमेंट में भी देखता हूं कई लोगों की भाषा ऐसी रहती है, तुम पढ़ा दो, समझ लीजिए कि ये गुरु बनने जा रहे हैं। जब ऐसी इनकी भाषा है तो इनको अगर कोई ऐसा कहे, इनको कैसे फील होगा, क्या रसगुल्ला बांटना शुरू कर देंगे क्या? तो यही कारण है कि कुछ लोग ऐसे ही सोच वाले हमेशा नीचे ही रह जाते हैं, उनको कितना भी समझाइए लेकिन समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन गाइज मैं यही कहूंगा कि आप लोग हमेशा, आज मुझे प्रसन्नता है, आप लोग जो जितने लोग अब डेली बन चुके हैं रेटिन, मुझे कहना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। अभी आने दीजिए, बहुत सारी बातें होंगी गाइज, ठीक है। देखिए अब यहाँ कहा गया है निराश नहीं होना है गाइज, निराश नहीं होना। किसी दिन कहा गया है हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। गाइस हमेशा अपनी उम्मीद को कायम बनाए रखना, बस मेहनत करते चलिए, वही फल की इच्छा मत करिए गाइस, ठीक है। चलते हैं, कह रहा स्टेटोसिस्ट अंग है। स्टेटोसिस्ट जो अंग है, स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, किसका अंग, किसके लिए है? कह रहा डिफेंस के लिए है, अटैक के लिए है, कीमो रिसेप्शन के लिए है, कि बैलेंस के लिए है? स्टेटोसिस्ट किसके लिए है गाइस? तो 22 का जो सही जवाब है वो है संतुलन के लिए। किसके लिए? बैलेंस के लिए गाइस। इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है उसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केंचुओं में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकी में यकृत का काम होता है? यहां देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज अर्थवर्म प्ले अ रोल सिमिलर टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट? मतलब लीवर की जैसे कार्य करती है, समझ रहे हैं? इनमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कह रहा है एपिडर्मल सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं, क्लोरागोगन सेल्स होती हैं, कि म्यूकस सेल्स होती हैं? टीजीटी बायोलॉजी 2004। तो भैया केंचुए में जो कौन सी सेल होती हैं जो वर्टिब्रेट के लीवर जैसा कार्य करती हैं? तो इसका जो सही जवाब है, जी बिल्कुल, कई लोगों के बहुत सही जवाब आते हैं। इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर, क्लोरागोगन सेल्स। क्लोरागोगन सेल इसका सही जवाब है गाइस। 23 का क्या हो गया? डी नंबर हो गया। चलते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केंचुए की क्लोरागोगन कोशिकाएं कशेरुकी में किस रचना में कार्यों में समरूप होती हैं? अब वही क्वेश्चन घुमा दिया भैया, इंग्लिश मैंने भी उड़ा दिया, ले घुमा दिया थोड़ा सा। तो अब बताइए इसका सही जवाब क्या है? कह रहा यकृत की तरह, कि विक, की फेफड़ा, की लार? बताइए लार ग्रंथि, कौन सा इसका सही जवाब है? इसका राइट आंसर क्या है? तो वही लीवर ही होगा भैया, ये बदल नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ कह रहा है हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला हुआ। किसके प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन पाया जाता है? कह रहा भेक, पक्षी, हाइड्रा, केचुआ। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ, किसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है? यह क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2004 का है, 2004 का यह क्वेश्चन है। तो गाइस 4 ऑप्शन आपके सामने है, टोड है, हाइड्रा है और अर्थवर्म है, बर्ड है। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर क्या है बताइए, फटाफट के अंदाज में कमेंट करिए गाइज। तो इसका जो सही जवाब है वो है अर्थवर्म, केचुआ। केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां देखिए, अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कह रहा लाल रुधिर कणिका में, श्वेत रुधिर कणिका में, थ्रोम्बोसाइट में, रक्त प्लाज्मा में? बताइए इसका जो सही जवाब क्या है? पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है ये।
टीजीटी बायोलॉजी 2016 का यह क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या है, वही है भाई, ब्लड प्लाज्मा इसका सही जवाब है। सी नंबर, रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन होता है अकशेरुकी प्राणियों में। चलते हैं अगला प्रश्न क्या है 27 नंबर का, उसको भी देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरिटीमा का रक्त लाल होता है? किसकी उपस्थिति के कारण केचुआ में उसका रक्त लाल होता है, यह आपको बताना है गाइस, यह आपको बताना है किसके कारण लाल होता है। कह रहा है लौह लवण, यह कह रहा है दूसरा वर्णक कोशिकाएं, अंतराकोशिक हीमोग्लोबिन, अंतःकोशिक हीमोग्लोबिन। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा? इसका सही जवाब टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है गाइस, टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका क्या सही जवाब है? करा आयरन साल्ट पिगमेंट सेल्स इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, करा इंट्रासेलुलर। तो इसका सही जवाब है इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, अर्थात सी इसका सही जवाब है गाइस, सी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर क्या कह रहा है? 28 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसको भी देखिए। कह रहा है 28 नंबर में नेरिस से हेट्रोनेरिस के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? नेरिस से हेट्रोनेरिस जब बनता है तो क्या परिवर्तन होता है? कह रहे हेट्रोनेरिस इज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वायर्स। कह रहा आंखें छोटी हो जाती हैं, शरीर के पश्च भाग में बड़ी पैरापोडिया, सतही तथा रेगुलर चलना। कह रहा है उपरयुक्त सभी। भैया बताइए अब 28 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? 28 इसका सही जवाब है, देख लीजिए। रिड्यूस्ड आई, इनलार्जमेंट पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी। तो इसका सही जवाब है बी नंबर ही है, शरीर के पश्च भाग में बड़ी पैरापोडिया हो जाती हैं नेरिस यानी हेट्रोनेरिस के रूपांतरण के दौरान, नेरिस से हेट्रोनेरिस में। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो यहां तक क्वेश्चन बन रखा है गाइस, किसके द्वारा पंप किया जाता है? हृदय के द्वारा, पृष्ठीय रक्तवाहिनी के द्वारा, उदर रक्तवाहिनी, केशिका। देख लीजिए, इन नेरिस द ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, कैपिलरी। टीजीटी बायोलॉजी 2021 हाल का लेटेस्ट क्वेश्चन ऐसे बनाए जा रहे हैं गाइस। तो इसका सही जवाब क्या है? डॉर्सल ब्लड वेसल्स, डॉर्सल ब्लड वेसल्स इसका सही जवाब है। 30 नंबर की बात करते हैं कि आखिर हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। नेरिस अपने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट को किस रूप में नेफ्रीडिया से बाहर करता है? अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि नेरिस का जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल क्या कराता है? कह रहा है इन विच फॉर्म द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय द नेफ्रीडिया ऑफ नेरिस। कह रहा अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, गुआनिन। टीजीटी बायोलॉजी 2016। तो यहां तक क्वेश्चन बने हैं गाइज, ऐसे यहां तक आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। तो 30 का कौन सा हो गया? इसका सही जवाब है अमोनिया गाइस। क्या हो गया? अमोनिया इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब यहाँ 31 की। 31 नंबर का क्वेश्चन, केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या है? केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या है? कह रहा उत्सर्जन है, मैथुन है, गमन है कि कोकून निर्माण। तो क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या है भाई? क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या है? एक्सक्रीशन, कपुलेशन, लोकोमोशन एंड कोकून फॉर्मेशन। तो इसका सही जवाब क्या है? कोकून फॉर्मेशन, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन को देखिए और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोरदार जो है इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, लिखा है केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? कह रहा है मुख्य गुहा है कि गिजार्ड है कि कैल्सीफेरस ग्रंथियां हैं, इंटेस्टाइनल सीका है इसमें। विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म्स एलिमेंट्री कैनाल? बक्कल कैविटी कि गिजार्ड, कह रहा इंटेस्टाइनल सीकी, कह रहा कैल्सीफेरस ग्लैंड। इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है गिजार्ड। क्या है? गिजार्ड इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। ग्राइंडिंग मशीन किसको कहते हैं? गिजार्ड को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर का क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 33 नंबर, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है। केचुए में टिफ्लोसोल का काम क्या है गाइस? केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जबरदस्त और दमदार कमेंट। टिफ्लोसोल का कार्य केचुए में क्या होता है? टिफ्लोसोल का कार्य कह रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, लोकोमोशन, रिलीज ऑफ गैमेट्स। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पाचन तथा अवशोषण इसका सही जवाब है, अर्थात ए नंबर इसका राइट आंसर है। 33 का ए नंबर। चलते हैं 34 नंबर पर कि 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है फेरिटिमा की देह भित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वड़क पाया जाता है? द सर्कुलर मसल लेयर ऑफ फेरिटिमाज बॉडी वॉल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स? किस प्रकार का पिगमेंट रखता है? कह रहा है पारफायरिन होता है, क्लोरोक्रुओरिन होता है, हिमोसाइनिन होता है कि हीमोग्लोबिन? बताइए वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वड़क होता है जिसके कारण उसका रंग थोड़ा सा भूरा दिखाई देता है गाइस? तो जो भूरा दिखाई देता है जिसके कारण उसका नाम है पारफायरिन। इसका सही जवाब है पारफायरिन, अर्थात ए नंबर इसका राइट आंसर है। ए इसका सही जवाब है। चलते क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अर्थवर्म, केचुआ, लीच और सेंटीपीड में क्या समानता है? केचुआ, लीच और सेंटीपीड में क्या समानता है? कह रहा सभी में मैलपीघी नलिकाएं होती हैं, सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में होती हैं, सभी द्विलिंगी हैं, सभी में पैर नहीं होते। बताइए इसका सही जवाब है वह क्या? पीजीटी बायोलॉजी 2016 का ये क्वेश्चन है। बताइए क्या इसका सही जवाब है? कह रहा दे है मैलपीजियन ट्यूब्यूल, दे है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दे आर हर्माफ्रोडाइट, दे हैव नो लेग्स। केचुआ और सेंटीपीड में क्या समानता है? तो गाइस हम हर दिन की तरह आज भी एक क्वेश्चन आप सबके लिए दे रहे हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और पिछले जैसे सेशन में चल रहा था वैसे फिर से होगा, एक नए ट्रैक पे आए हैं गाइस। हम आपको बता दें तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर आज, अभी तक मैंने बहुत क्वेश्चन किया, आपके नाम को शामिल नहीं किया, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं इसका सही जवाब देने वालों का नाम बिल्कुल मैं आपने अगले लेक्चर में, अगले दिन जब प्रैक्टिस सेशन होने वाला है तब मैं लेकर के आऊंगा गाइस। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। ठीक है, अभी तो ठीक है चल रहा है, सही है, लेकिन हाँ यही जो आपकी समस्या हो अपनी समस्या को लिखिए 9219008522 पर अपनी समस्या को लिखिए और भेजिए। हाँ ये है कि क्वेश्चन आंसर नहीं चलेगा गाइस यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या होगा, तो भाई इसके लिए मैं आपको नहीं कह सकता क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी उतने अब दिन भर लेकर आपके लिए बैठे ही रहते सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या में कमेंट करने के लिए, समझ रहे हैं। तो चलिए गाइज आज के हमारे इस लेक्चर में और इस तरीके से जो लेक्चर चल रहा है आप सबके लिए कैसा है जरूर बताइएगा। तो गाइज चलिए आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।